10 दिन में 8 आईईडी धमाके, अचानक क्यों बौखलाया पाकिस्तान, इस वजह से एलओसी पर बार बार कर रहा हमला। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने जम्मू संभाग में 10 दिन में 8 घटनाओं को अंजाम दिया है। हालांकि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद से निपटने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि एलओसी पर स्थिति नियंत्रण में है। पाकिस्तान इस समय चौतरफा दबाव में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और अमेरिकी दौरे के बाद आतंकवाद के खात्मे के लिए वैश्विक दबाव, नए जम्मू कश्मीर में शांति और विकास के दौर से पाकिस्तान पर अंदरूनी दबाव, नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की ओर से जीरो लाइन के पास की जा रही तारबंदी से घुसपैठ के रास्ते बंद होने से आतंकी संगठनों का दबाव, एलओसी पर बदली रणनीति और केंद्र सरकार की आतंकवाद से निपटने की स्पष्ट नीति से जम्मू कश्मीर में आतंकियों के वित्तीय नेटवर्क और नार्को टेररिज्म पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। पिछले 10 दिन में 8 आईईडी धमाके को पाक ने दिया अंजाम। सरकारी तंत्र में छिपे बैठे आतंकी व अलगाववादी समर्थक, सरकारी अधिकारी बर्खास्त किए जा रहे हैं। स्थानीय युवा अब आतंकी संगठनों के बहकावे में नहीं आते। पाकिस्तान के दुष्प्रचार की हवा निकलने पे अलग थड़क पड़ गया है। यही कारण है कि पाकिस्तान जम्मू संभाग में पिछले 10 दिन में आईईडी धमाके से संघर्ष विराम के उल्लंघन तक 8 घटनाओं को अंजाम दे चुका है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और सीमा पार भारी नुकसान भी हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए थे स्पष्ट निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी महीने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा के लिए 2 उच्च स्तरीय बैठकें की थी। इसमें उन्होंने प्रदेश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेने के साथ आतंकवाद से निपटने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। उन्होंने आतंकी समर्थकों पर भी शिकंजा कसने को कहा था। इसके बाद उपराज्यपाल ने कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग में अलग अलग सुरक्षा समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। एलजी बोले, घबराने की जरूरत नहीं, एलओसी पर स्थिति नियंत्रण में। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में एलओसी पर हुई गोलीबारी और एक आईईडी धमाके के बारे में पूछे जाने पर कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एलओसी पर स्थिति पूरी तरह से भारतीय सेना के नियंत्रण में है। सेना किसी भी स्थिति से निपटने में पूरी तरह समर्थ है। एलओसी पर सेना दुश्मन के हर दुस्साहस का समुचित जवाब दे रही है। हाल ही में एलओसी पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आतंक और अलगाववाद को लेकर हमारी नीति पूरी तरह स्पष्ट है। आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सभी सुरक्षा एजेंसियां आतंक के खात्मे के लिए आपस में पूरे तालमेल के साथ काम कर रही हैं। आतंक के समूल नाश और शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को बिना किसी रुकावट के आतंक रोधी अभियान जारी रखने का निर्देश दिया गया है। उपराज्यपाल जम्मू में एक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे।